हमारे करम फरमा हजरत मौलाना नज़ीर नजरुद्दीन साहिब क़िबला मंजरी और हमारे हजरत मौलाना वसीम साहब, मौलाना गुलाम रज़ा साहब, तमाम ही मुअज़्ज़ज़ अहले स्टेज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे फुरकान भाई, हाँ, हाफिज़ फुरकान साहब, अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाई तो उन्होंने शुक्राने के तौर पर प्यारे नबी की मोहब्बत में जलसे का इनेकाद किया और इस बात का सबूत दिया कि खुशी हो या गम, गुलाब की तरह चेहरा खिले या आंखें हो नम, हो चाहे कोई भी सूरत हाल या कोई भी दम, ज़बान पर अगर जिक्र हो तो शाहे उमम, जिक्र शाहे उमम। अल्लाह ताला उनको मजीद तवानाई अता फरमाए। और ये तुम्हारे इमाम साहब बैठे मेरी दाईं तरफ, काफ़ी वक्त तक यहाँ इमाम रहे मौलाना वसीम साहब, और आज भी इनकी मोहब्बत का परचम आपके दिलों पे लहरा रहा है। अब कौन है इमाम यहाँ के? अच्छा, माशाल्लाह। और ये बरेली शरीफ से फारिग होकर आए आपकी बस्ती के आलिम दीन। एक चिराग जला है, इंशाअल्लाह सैकड़ों चिराग जल जाएंगे इससे। अल्लाह ताला इनके इल्म में उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। इदारे में बच्चों को देखा बड़ा दिल खुश हुआ, चूँकि हमारे और आपके हिस्से का भी जो रिस्क है, सही बात यह है कि इस रिस्क में जो बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाता है वो मेहमानाने रसूल के कदमों की बरकत से अता फरमाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और ये इदारा आपके गांव में चल रहा है, न जाने इसकी वजह से कितनी मुसीबतें अल्लाह ताला आपसे दूर फरमा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस बात की मुबारकबाद पेश करूंगा कि बड़े अच्छे वक्त पे तकरीर शुरू करा दी, वरना हमारी तकरीर आम तौर पे जलसों में उस वक्त होती है जब नमाज जनाजा का टाइम हो जाता है? लेकिन ये आप लोगों की सूझबूझ और अक्लमंदी का सबूत है कि जलसे कम हो मगर जलसों पे अमल हो और सही वक्त पे ख़त्म हो। इंशाल्लाह 11 सवा 11 साढ़े 11 तक प्रोग्राम फारिग हो जाएगा आराम से। 9:30 बजे तकरीर शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बावाज़े बुलंद कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे मुबारक अली भाई ने बताया माशाअल्लाह कि यहाँ पर ज़्यादातर अहले ईमान हज़रत अल्लामा सगीर साहब से मुरीद हैं माशाअल्लाह, और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आप उनको ज़्यादातर लोग तकरीरों के ज़रिए जानते हैं, लेकिन तकरीरों से बड़ा काम उन्होंने इमारत का किया है। जो जामिया कादरिया रिछा बरेली शरीफ में है, वो इतना बड़ा मदरसा है, लबे रोड, कि कोई गुजरने वाला वहां से गुजरे तो गाड़ी धीमी करके इमारत देखता है कुछ देर तक। तो ऐसी इमारत बनाई 56 या 60 बीघा अराजी पर। मैं भी पढ़ा हूँ 2 साल वहां पर, और ज्यादातर हमारी एज के जो उलमा हैं, मैं ये समझता हूँ कि बिल वास्ता या बिला वास्ता वो फैज़ पा रहे हैं जामिया कादरिया रिछा से। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मेरे बहुत सफ़र भी उनके साथ हुए हैं, ख़ास तौर पे गुजरात, मुंबई वग़ैरह में सफ़र में साथ रहा हूँ। वो एक बाअमल और
बुलंद अखलाक, बुलंद अज़ाइम वाली शख्सियत हैं। अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे। और अभी उनके और भी ख्वाब हैं, यानी वो कौम के बेटों बेटियों के लिए और भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। आला हजरत डिग्री कॉलेज भी बना दिया उन्होंने, बच्चियों के लिए इदारा आपने तो देखा होगा माशाल्लाह। और भी आप जितने लोग गए होंगे आपने देखा होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन करके कि ये पूरी बस्ती उनसे जुड़ी हुई है माशाल्लाह। एक आलिम दीन के हाथ में आपने हाथ देकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। और एक बहुत खुशखबरी मुझे इस बात को लेकर देना है आपको कि माशाल्लाह आप ऐसी अजीम खानकाह के करीब रहते हैं कि जिस खानकाह को महरारा शरीफ कहते हैं। मैं वहीं से मुरीद हूँ महरारा शरीफ से, और बहुत बड़ी बारगाह है। हमारे आला हजरत ने कहा था, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। बेशक सुभान अल्लाह। एक जगह आला हजरत ने कहा था, ए रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। बहुत बड़ी खानका है। तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह पे रहते हैं। अच्छा, हम आपके वहाँ पहली दफा आए हैं। बता रहे थे अभी हमारे मुबारक अली भाई ने बताया कि हजरत आपकी तारीख ली थी कई साल पहले। कोई मजबूरी मेरी रही होगी जो मैं नहीं आ सका, वरना अल मुमिनु इज़ा वअदा वफा, ये हदीस मेरे पेश नज़र रहती है। मोमिन जब वादा करता है तो पूरा करता है। शायद जिंदगी में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हो गए हों कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मैं जा नहीं सकता और डॉक्टर ने मना कर दिया तो बात अलग है, वरना मैं पहुंच जाता हूँ आमतौर पे। आज भी देखो मैं वक्त से पहले पहुंच गया। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत, टाइम लगा। हमारे मौलाना वसीम साहब, इनसे बात हुई परसों, और तारीख तो खैर पहले ले रखी थी हमारे मौलाना नज़ीरुल कादरी साहब ने ना, नजरुद्दीन, चलो एक ही बात, हाजिर होना था आज। माशाल्लाह मुलाकात हो गई, दिल मेरा बड़ा खुश हुआ। और बच्चों को देखा मदरसे के तो और ज्यादा दिल खुश हो गया, क्योंकि एक जमाना ऐसा था हम भी मदरसों में पढ़ते थे और आज भी पढ़ते हैं। हम तो आज भी स्टूडेंट हैं, आज भी एक तालिब इल्म, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो मैं जब अहले ईमान अहले इस्लाम की मोहब्बतों को देखता हूँ, जैसे अब मैं आप लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ, माशाल्लाह खुश अकीदा का जो चेहरा होता है ना, वो गुलाब की तरह खिलता है, गुलाब की तरह। और हुजूर पाक के नाम पर ऐसे मचलता है जैसे माहिए बेआब मचलने लगती है। प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में करता है नबी का गुलाम कि बताना ही नहीं पड़ता, खुद ब खुद साबित हो जाता है। क्या साबित हो जाता है कि लब्बे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरते मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और, जोर से बोलें, कल भी था और। अभी अजीजम मोहम्मद फुज़ैल अरशद ने भी तकरीर की, माशाल्लाह बड़े झूम रहे थे। उनसे पहले हमारे हजरत ने खिताब किया, नाज शरीफ पढ़ी गई, अब आप मुझसे सुन रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हुजूर का जिक्र आ रहा है, तो मुझे कहना नहीं पड़ रहा कि सुभान अल्लाह कहो, बल्कि आप उम्मीद से ज्यादा बुलंद आवाज में बोल रहे हैं। और ये तो वो है जो जबान से आवाज निकल रही है। एक आवाज वो है जो सीधा गुंबद खजरा से टकरा रही है, वो अगरचे हमें सुनाई नहीं देती, वो दिल की आवाज है। ये तो जबान की आवाज है जो हमारी आप सुन रहे हैं, आपकी हम सुन रहे हैं। एक दिल की आवाज है जो वाया बगदाद बरेली शरीफ जा रही है, वाया बगदाद मदीना शरीफ जा रही है। और मैं ये देख के महसूस ये कर रहा हूँ कि आज 1450 साल का तवील जमाना गुजर गया हुजूर को पर्दा किए हुए। थोड़ा ईगो कम कर दो भाईजान, इसका बहुत अच्छा माइक है इनका। अच्छा, माइक की खूबसूरती ये है कि आवाज बिल्कुल नहीं खींच रहा, वरना बाज जगह माइक आवाज खींचता है, लेकिन इनका माइक अच्छा, मजीद साउंड माशाल्लाह। अब्दुल मजीद होना चाहिए था, वैसे मजीद अल्लाह का नाम है। खैर, तो तवज्जो है आप लोगों की भाइयों। मैं ये अर्ज कर रहा था 1450 साल के बाद भी हुजूर से मोहब्बत का आलम यह है। मैंने माना कि गुनाह पैदा हो गए मुसलमानों में और गुनाहगार बढ़ गए, ये बात मैं मानता हूँ, जो कि गलत है।
नेकी की तरफ आना चाहिए। इसलिए जलसे भी होते हैं नेकी की तरफ आए, मगर इस सब के बावजूद भी ये तो मानना पड़ेगा कि हुजूर से मोहब्बत की बात आ जाए ना, तो लाइन में खड़ा हुआ आखिरी शख्स भी हाथ उठा करके कहता है सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। वो जैसा भी है लेकिन दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा की चिंगारी तो है, ये तो मानना पड़ेगा। और दुनिया इसी बात से परेशान है कि ये चिंगारी क्यों नहीं बुझती। बेशक सुभान अल्लाह। यानी हमने जो है इन्हें शराबी बना दिया, जुआरी बना दिया, गुनहगार बना दिया, मगर ये चिंगारी क्यों नहीं बुझती। हमने कहा बेटा ये चिंगारी नहीं बुझेगी, तेरा बाप अबू जहल ना बुझा पाया, तू क्या बुझाएगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये नहीं बुझेगी। तो मैं देखता हूँ और सोचता हूँ या अल्लाह, बेअमल और बदअमल होकर के जब ये हुजूर की मोहब्बत में झूमते हैं तो इतना सुकून मिलता है। अब जरा सोचो जब हजरत हसन मस्जिद नबवी में हुजूर तशरीफ फरमा है और वो नाज सुनाते होंगे तो महफिल का आलम क्या हो जाता होगा। तसव्वुर करो और सोचो तो आप यही कहोगे जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा बिन देखे है दीदार का आलम क्या होगा। और एक बात और बताऊं मैं आपको भाइयों, ये तो जमीन पर है हुजूर का जिक्र जो हमें और आपको दिखाई देता है। आला हजरत ने तो जब किताबों में पढ़ा ना हुजूर का चर्चा आसमानों पर कितना होता है। हाँ, शबे मेराज और फिर कसीदे मेराजिया लिखा पूरा, और आसमानों पे हुजूर की मोहब्बत के जो परचम लहराए जाते हैं। तो जैसे होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, एक दावत थी जिसमें 4 लोग थे, वो भी दावत थी, और एक दावत थी जिसमें 4 लाख लोग थे। तो आप क्या कहोगे, वो क्या दावत थी, दावत तो ये है। हालांकि वो दावत थी मगर 4 का 4 लाख से क्या मुकाबला। तो आला हजरत ने जब आसमानों पे हुजूर का चर्चा सुना, आमना के लाल के जिक्र की महफिलों को किताबों में पढ़ा और आसमान पे हुजूर का जो परचम लहराता है उसे सुना ना, तो आला हजरत ने कहा जमीन पे क्या होता है हुजूर का जिक्र, और मुस्कुरा करके बोले फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। समझे नहीं मेरे ख्याल से बात। फर्श मतलब जमीन, यानी जमीन वाले हुजूर आपका दबदबा क्या जाने। फर्श वाले, जोर से बोले फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। और कलम तोड़ दिया हमारे आला हजरत ने। पांच लोग कहते हैं ये आला हजरत का जिक्र क्यों आता, हमने कहा उन्होंने हुजूर का जिक्र किया, सुन्नी उनका भी करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। भाई दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कलम तोड़ दिया, का आसमानों पर और जमीन पर ही जिक्र नहीं होता, तुम जिन पर हो वो भी हुजूर का जिक्र करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अभी तुमने सुना आसमानों पर जमीन पर, आला हजरत ने कहा अरे ये जमीनों आसमान भी किसके हैं, मुस्कुरा के बोले जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना, हम आए यहाँ उठे भी वहां, दहन में जबा बदन में है जान। भाइयों हुजूर का जिक्र तो कोई कितना ही मिटाने की कोशिश कर ले, मैं सच्ची बात तुम्हें बताऊं, जो जितना मिटाएगा मुस्तफा का जिक्र उतना ही ऊंचा होता चला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने 100 बातों की आपको एक बात बता दी, और उसकी वजह यह है कि हुजूर का जिक्र किसी मीडिया पर भारी ने ऊंचा थोड़ी किया है, न किसी पार्टी ने ऊंचा किया है, न साहब किसी दुनियादार जमींदार ठेकेदार किसी ने भी नहीं। हुजूर का जिक्र ऊंचा किया है उसने जिसने संसार को पैदा किया है। किसने ऊंचा किया है, जिसने पूरी जमीन को आसमान को, उसने आसमान को ऊंचा कर दिया, बगैर पिलर के बना दिया, दुनिया उसे नीचा ना कर सकी। तो जिसके लिए आसमान बनाया उसे कौन नीचा कर देगा। मेरा जुमला समझ में नहीं आया शायद। उसे नीचा ना कर सकी आसमान को, तो जिसके लिए आसमान बनाया गया, जिसके लिए जन्नत, जिसके लिए जमीन। और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपके जिक्र को हमने बुलंद किया।
किया ही नहीं जा सकता। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। रिफ़अत मतलब बुलंदियां। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। रिफ़अत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ऊंचा जो उठ गया, आप भी पढ़ोगे मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऊंचा जो उठ गया है गिराया न जाएगा। ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन। ये है वो चराग जिसी को खुदा ने किया रोशन। भूखों से ये चराग आया, भूखों से ये चराग, सारे लोग पढ़ो। भूखों से ये चराग बुझाया, आवाज आए बुझाया। जाएगा। ये ऐसी शमा मदीने में रोशन हुई कि जो परवाना जुड़ गया जान दे दी छोड़ा नहीं। क्या तुमने किताबों में नहीं पढ़ा, तकरीरों में नहीं सुना हजरत बिलाल हबशी के बारे में? मारा जाता, पीटा जाता। वो कौन सा सितम का तीर था जो उन पे न चलाया गया? वो कौन सा जुल्म था जो उन पे न किया गया? अरे किताबों में तो यहाँ तक लिखा है कि सिर्फ सत्र छुपाने का कपड़ा छोड़ा जाता, बाकी कपड़ा उतार लिया जाता। उनकी बरहना पुश्त को तपती हुई रेत में लिटा दिया जाता, जिसकी वजह से उनके जख्म से चर्बी पिघलने लगती थी। मेरे भाइयों, चर्बी पे भी रेत मल दी जाती, बड़ी तकलीफ होती, आंखों से आंसू निकलते। तकलीफ इतनी होती कि हजरत बिलाल बेहोश हो जाते। जब आप होश में आते थे तो जालिम लोग आपके सीने पे चढ़ के कहते थे, बिलाल अब तो नबी की मोहब्बत का नशा उतर गया होगा, क्या तू अब भी उनका दामन नहीं छोड़ेगा? हजरत बिलाल बड़े प्यारे अंदाज में कहते थे, जालिमों जितना तुम्हारा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही मेरी मोहब्बत बढ़ रही है। सुभान अल्लाह। उतना ही मेरी। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इनाम क्या दिया? उन्होंने परेशानियां उठाई। अरे भाई, मौत और जिंदगी के दरमियान रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन्हें खरीदा। वाकया आपका सुना हुआ, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ने इज्जत कितनी दी उन्हें। फिर इतनी इज्जत दी कि जब मक्का फतह हुआ तो वही मक्का जहां मारा जाता था, पीटा जाता था, सताया जाता था, तकलीफें दी जाती थी, जब मक्का फतह हुआ ना और खाने काबा पे आजान देने की बात आई तो खुदाई कसम वो कौन सा सहाबी होगा जो ये नहीं चाहता था कि ये स्टेटस मुझे मिल जाए, अल्लाह ताला ये इनाम मुझे दे। हजारों हजार अहले ईमान का जम्मे गफीर था, दुश्मनाने दीन के दिल। और इधर आजान का वक्त हुआ, हुजूर पाक ने इशारा किया तो हर